हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होगी। माय नेम इज सरस्वती और आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आज हम जानेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है और इनका उल्लेख किन किन आर्टिकल में किया गया है। और इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हुई हैं प्रियम्बल की क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ये भी क्लासेस देख सकते हैं। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किन किन आर्टिकल या किन किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनसे रिलेटेड हम कुछ आर्टिकल यानी कि कुछ अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करते हैं। जो कि अभी पैट का जो एग्जाम्स हुआ था उसमें आर्टिकल 40 के बारे में पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन बन चुके हैं, जिन आर्टिकल से क्वेश्चन बन चुके हैं, हम उन्हीं आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल या अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है कि राज्य किन किन आधारों पे बनाए जाएंगे और राज्य बनाने की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, यह आर्टिकल 36 में कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस आर्टिकल के तहत राज्य को बनाया जा सकता है या किन किन क्राइटेरियो के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है। तो राज्यों को बनाने की जो प्रक्रिया है कि किस किस आधार पर हम राज्य को बना सकते हैं, यह आर्टिकल 36 में कहा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आर्टिकल 40 जो आर्टिकल एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। सारे आर्टिकल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था कि किस आर्टिकल के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। तो आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की हम अगर आर्टिकल 44 की बात करेंगे कि आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 44 में जो हमारी समान सिविल संहिता होती है या समान सिविल संहिता के बारे में चर्चा की गई है। समान सिविल संहिता के बारे में चर्चा की गई है।
जो समान सिविल संहिता ऐसा कौन सा राज्य है ऐसा कौन सा एकमात्र राज्य है जहां पर एक समान सिविल संहिता लागू है। तो एक समान सिविल संहिता और एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर एक समान सिविल संहिता लागू है। एक समान सिविल संहिता लागू है। अब हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हम बात करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य के यानी कि डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है या किस पार्ट में किया गया है। तो संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है या डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किन किन आर्टिकल में किया गया है या कितने आर्टिकलों में किया गया है। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 55 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो आर्टिकल 36 है या फिर राज्य को बनाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत की जाती है या राज्य की परिभाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है या फिर राज्य की परिभाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 36 में किया गया है या फिर क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 44 में किसके बारे में चर्चा की गई है या आर्टिकल 40 क्या कहता है। तो आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 के तहत किया गया है या फिर यहाँ से अगर क्वेश्चन को मोड़ना होगा तो मोड़ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन के लिए कि ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल या किन अनुच्छेदों के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो एक समान सिविल संहिता है यह किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख आर्टिकल या अनुच्छेद 44 में किया गया है और ऐसा एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर एक समान सिविल संहिता लागू है। तो एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर एक समान सिविल संहिता लागू है। देन ये वाला क्वेश्चन अभी पैट के एग्जाम्स में पूछा गया था और ये क्वेश्चन अभी यूपीएसआई में पूछा गया है और ये क्वेश्चन अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम्स हुआ है वहां से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 3 आर्टिकल्स थे जो कि हमने डीपीएसपी में पढ़े हैं और आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।